धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22। ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से पेंडिंग में रह गई थी, किताब ना होने की वजह से नहीं बन पाई थी और इसकी अब भी हमारे पास बुक नहीं है, लेकिन मैंने किसी से क्वेश्चन ये बच्चे से मंगवाया और उसके बाद हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और यह अगर सवाल आपके पास है तो आप उस क्वेश्चन को बुक से मिलाते हुए चलिए और इसका सॉल्यूशन हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। जो स्टूडेंट नए हैं वे वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो भी शेयर कीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की हमारी प्रॉब्लम है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए और कक्षा 12 के विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, खास करके यह वीडियो उनके लिए है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 जो कि रह गया था, नहीं बना पाए थे किताब के अभाव की वजह से। आखिरकार वो किताब हमारा कोई स्टूडेंट ले गया, अब कौन ले गया पता ही नहीं लग रहा है। बहुत दिनों से मैं उसकी तलाश में लगा रहा लेकिन नहीं मिल पाई। फिलहाल हम इस प्रॉब्लम को आपके सामने बनाकर पेश कर रहे हैं और इसको आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसके अकाउंट पर नज़र डालेंगे, फिक्स एसेट्स अकाउंट। इसके बाद सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। फिक्स एसेट्स अकाउंट 2020 और 21, क्योंकि एसेट्स जो होता है उसका जब अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट से शुरू करते हैं, यानी 2020 का जो बैलेंस होगा 8 लाख रुपए। आप सवाल में मिलाइए, इस सवाल को अपनी बुक से मिलाइए और उस अमाउंट को एक एक करके यहाँ पर जरूर मैच करते चलिए, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। 2020 में फिक्स एसेट्स का जो बैलेंस है वो 8 लाख है और 2021 में 14 लाख है। डिप्रिसिएशन नीचे लिखा हुआ है 1 लाख रुपए का, यहाँ लिखेंगे। किसी मशीन का खरीदना और बेचना संभव होता हुआ नहीं दिखाया गया, तो हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। इधर है 15 लाख रुपए का टोटल, वही यहाँ और यहाँ लिखेंगे। इसमें से 8 लाख रुपए घटा देंगे तो जो यहाँ डिफरेंस आएगा वो 7 लाख रुपए का परचेज निकल कर आएगा, उसे टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो नहीं लिखते हैं, इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के नाम से जरूर लिखेंगे। इसके बाद बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। अब आप देख रहे होंगे टैक्स तो वहाँ दिया ही नहीं है, तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स आखिर बनाएंगे कैसे? तो सवाल को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर अल्पकालीन दिया हुआ है देयताएं। अल्पकालीन जो वहाँ पर पेमेंट है करंट लायबिलिटी यानी चालू दायित्वों में, नीचे वहाँ पर 60,000 रुपये 2020 में और 1 लाख रुपए 2021 में है। वही प्रोविजन फॉर टैक्स को प्रमाणित कर रहा है। हम 2020 वाले बैलेंस को यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में। ये लायबिलिटी है, इसकी शुरुआत हम क्रेडिट साइड से करेंगे। बाई बैलेंस बीडी 60,000, टू बैलेंस सीडी 1 लाख रुपए होगा। उसके बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है समायोजनाओं में, वहाँ पर लिखा है कर के लिए प्रावधान 1,20,000 रुपये। उस कर के लिए प्रावधान को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जिसे प्रोविजन बोलते हैं यानी प्रावधान, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में। इन दोनों का टोटल 1,80,000 आएगा। इसी को हम यहाँ और यहाँ यानी डेबिट और क्रेडिट में टोटल में लिख देंगे। इसमें से यहाँ पर देखेंगे बैलेंस सीडी वाली रकम को घटा देंगे तो टैक्स पेड का जो अमाउंट है वो 80,000 रुपये निकल जाएगा। हम प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से प्लस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसको लिखेंगे और वहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इस रकम को 80,000 को टैक्स पेड के नाम से दिखाएंगे। अब चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। जो क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉर्मेट तो आपको पता ही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वहाँ पर लिखा है 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। हम यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंसेज को सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो वहाँ पर 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन है, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,20,000 का है। इन दोनों को जोड़ के 2,20,000 रुपये होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट बिफोर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल 5,20,000 का हो जाएगा। अब इसमें हम चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल यानी करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज दिखाएंगे तो आखिर वो कितना होगा। उसके अकॉर्डिंग जब हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे तो इंक्रीज इन स्टॉक देखेंगे पहले साल की अपेक्षा जब अगली साल में जाते हैं तो 1,40,000 से स्टॉक बढ़ जाता है। उसको हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि
करंट एसेट्स में बढ़ना माइनस में और करंट लायबिलिटीज का बढ़ना प्लस में, यानी हम करंट लायबिलिटीज की ओर से सही सलामत चलते हैं, यानी पॉजिटिव में चलते हैं, और करंट एसेट्स में अपोजिट चलते हैं। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल यानी व्यापारिक प्राप्तियां हैं ये, तो ये हमारे लिए करंट एसेट्स है, ये भी बढ़ रहा है तो इसको भी माइनस में लिखेंगे। और ट्रेड क्रेडिटर जो होते हैं लेनदार, वे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन लेनदार हमारी करंट लायबिलिटी है, इसके बढ़ने से हम इसको प्लस में लिखेंगे। दो चीज़ें हमारी माइनस में है, एक प्लस में है, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए ही आएगा, क्योंकि 2,40,000 में से 40,000 प्लस वाला घट जाएगा तो माइनस के 2 लाख बचेंगे। अब इसमें से 2 लाख घटेगा तो 3,20,000 आएगा प्लस में। इसमें से हम टैक्स पेड घटा देंगे 80,000 का, जो कि मैंने आपको ऑपरेशन में इसका अकाउंट दिखाया था, मैंने कहा था इसको हम माइनस में लिखेंगे, तो 80,000 रुपये हम माइनस में लिखेंगे। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,40,000 का हो जाएगा। इसके बाद हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे। भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो आपने फिक्स एसेट्स अकाउंट देख ही लिया, इसमें परचेज दिया हुआ है, लेकिन सेल के बारे में कोई जानकारी ना होने की वजह से हम सिर्फ परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 7 लाख रुपए का लिखेंगे। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ये माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा खर्च होगा। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस में 7 लाख हो गया। अब चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो शेयर है, शेयर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर शेयर हम जब इशू कर रहे हैं तो वहाँ पर 4 लाख रुपए शेयर में बढ़ रहे हैं। और बैंक लोन को देखेंगे तो 1,40,000 से बैंक लोन घट रहा है, तो वो पेमेंट हो रहा है और शेयर से पैसे आ रहे हैं, प्रोसीड फ्रॉम शेयर से पैसे आते हुए दिखाए जा रहे हैं। बैंक लोन के बाद आता डिविडेंड पे। डिविडेंड के बारे में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में समायोजनाओं में 1 लाख रुपए लिखा है, माइनस कर देंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि देखेंगे तो पहले साल की अपेक्षा अगले साल 2 लाख का बैंक लोन लिया है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंशियल आइटम है और ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्लस में 2 लाख रुपए लिखेंगे। तो हमारे जो यहाँ पर प्लस और माइनस देखेंगे तो 4 लाख रुपए और 2 लाख, 6 लाख रुपए तो हमारे प्लस के हैं और 2,40,000 माइनस के हैं। तो 6 लाख में से 2,40,000 घटाएंगे, 3,60,000 प्लस का ही बचेगा। इसको हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3,60,000। अब हमारे पास जो प्लस माइनस का है तो 3,60,000 ये है और 2,40,000 ये है, ये दोनों तो प्लस में है, तो इन दोनों को मिला के 6 लाख रुपए होगा, लेकिन माइनस का 7 लाख है। तो 7 लाख में से 6 लाख घटाएंगे तो माइनस के ही 1 लाख बचेंगे। इसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कैश और बैंक का बैलेंस इसमें जोड़ेंगे। 1 लाख रुपए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैश और बैंक का बैलेंस हो जाएगा नील यहाँ पर, यानी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नील आएगा, क्योंकि किताब में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया ही नहीं गया है, क्लोजिंग में नील है, तो यहाँ भी नील ही मैच होना चाहिए। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 22 को, जो कि यूट्यूब पर काफ़ी लेट हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं किताब की वजह से, तो अब आपके सामने पेश कर दिया जा रहा है। वीडियो को देखिए, देखने के बाद समझिए, समझने के बाद दूसरे बच्चों को ज़रूर इसको शेयर कीजिए। मेरी तो यही इच्छा है कि सभी विद्यार्थियों का भला हो, क्योंकि सभी लोग देखेंगे, समझेंगे, अपने टेस्ट वगैरह में सभी के अच्छे नंबर आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिए। कमेंट आपका आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं कमेंट को फ़ौरन पढ़ता हूँ। आप देखेंगे मैंने किसी भी ऐसे कमेंट को छोड़ा ही नहीं है जिसको मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और हर बच्चे को बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ देखता हूँ कि कौन बच्चा मेरे लिए कमेंट कर रहा है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।